जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि 12वें घर के अंदर राहु अगर आपकी जन्म पत्रिका, आपकी कुंडली या आपकी हॉरोस्कोप के अंदर बैठे हुए हैं तो वो आपको नेचुरली क्या फल देते हैं और जब उसकी दशा आएगी तो वो आपको क्या फल देंगे। क्योंकि 18 वर्ष की महादशा का मालिक है राहु, 1.5 वर्ष तक एक राशि के अंदर रहता है, यानी एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है। ये ग्रह स्वभाव में शुभ भी है और अशुभ भी है, क्योंकि इस ग्रह का स्वभाव है कि मैं जहाँ जैसी अवस्था में हूँ उसके अनुसार फल दूंगा। अगर मैं खराब स्थितियों में पड़ा हुआ हूँ तो मैं और खराब कर सकता हूँ, और मैं अच्छी स्थितियों में पड़ सकता हूँ तो मैं आपको धनवान और भाग्यवान बना सकता हूँ। ऐसे ही ग्रह के बारे में हम बात करेंगे कि जब राहु जैसा ग्रह, जिसको हम निर्भीक, साहसी, अड़ियल या कह सकते हैं कि परंपरा से हटके चलने वाला, संस्कारों को ना मानने वाला, जो ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी से कैच करता हो जो सामाजिकता से परे हैं। जैसे लोग बागों ने कहा कि प्रेम विवाह नहीं करना चाहिए तो वो कहेगा करना चाहिए, किसी को लेकर नहीं भागना चाहिए वो कहेगा भाग जाओ, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ कपट नहीं करना चाहिए, ये दुर्व्यवहार दुर्व्यचार नहीं करने चाहिए, वो कहता है करो, क्योंकि वो राक्षस प्लेनेट है। इसलिए उसके स्वभाव में वो गुण देखे गए हैं कि अगर व्यक्ति के ऊपर राहु की दशा है, चाहे उसका राहु कितना भी शुभ हो, लेकिन उसके अंदर इस प्रकार के गुण कुछ ना कुछ वो डाल ही देता है। चाहे वो गुण अच्छे हो और या खराब हो, यानी उसको देने का काम है उस चीज़ का, और खराब गुण उसके देने की प्रकृति है। चाहे व्यक्ति खराब चीज़ों को छुपा कर रहा, लेकिन करता ज़रूर है। अब एक ऐसा राहु जिसके लिए कहते हैं कि भैया आप इसे बांध नहीं सकते, ये खुलकर काम करता है, इसको जो करना है वो करता ही है। जब ये आपके त्रिक भाव में बैठता है, जैसे हम 6, 8, 12 को त्रिक भाव कहते हैं, तो त्रिक भावों में 12वां जो भाव है इसको बहुत अच्छा नहीं कहा गया। अगर 6, 8 से देखें तो फिर भी ठीक है, और इन्हीं त्रिक भागों से विपरीत राजयोग भी बनते हैं, लेकिन शास्त्र के अनुसार 6ठे और 8वें से बनने वाले विपरीत राजयोग ज़्यादा बेहतर होते हैं, और 12वें घर से बनने वाला जो विपरीत राजयोग है वो इतना अच्छा नहीं होता। खैर ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब 12वें घर के अंदर एक प्लेनेट बैठ गया है राहु। तो 12वां घर किसका है? बहुत सामान्य तौर पे कि 12th हाउस क्या है, हम पूरे जीवन की दिनचर्या खत्म करके वहां आते हैं। चाहे इसको पूरा दिन मान लो, चाहे इसको अपनी पूरी जीवन को मान लो, कि ये 12वां घर है जहाँ पे हम सोते हैं, निद्रा है हमारी, खर्च है हमारा, नुकसान है, यात्राएं हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग्स है, जेल है, अस्पताल है, आश्रम है। ये सारी चीज़ कहाँ से आती हैं? 12th हाउस से। अब 12th हाउस में राहु जैसा प्लेनेट बैठे तो राहु को क्या चाहिए? लग्जरी चाहिए। और जिसके 12th हाउस में राहु बैठा हुआ हो उसके मन में इच्छा जरूर होती है कि बेटा मौका आ जाए तो मैं अपने जीवन में अपने ऊपर लग्जरी पे पैसा खर्च करूंगा या पैसा खर्च करूंगी। यानी ऐसे लोगों को राहु मौका देता है कि मैं 12वें घर में हूँ, तो ऐसे लोग जीवन में अपनी लग्जरी पे पैसा खर्च करते हैं। वो कहते हैं हम सुबह से शाम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमको लग्जरी तो चाहिए, हमें चैन की नींद तो चाहिए, क्योंकि 12th हाउस में राहु है। तो कहता पूरे दिन भले ही कुछ भी करा लो लेकिन शाम को नींद अच्छी चाहिए, और उस नींद में लग्जरी अच्छी हो कि अच्छा बेड हो, अच्छा कंबल हो, एसी लगा हुआ हो, सब कुछ अच्छा हो। ये 12th हाउस की लग्जरी कहलाती है। इसके लिए पहले कमाना पड़ता है, अपने आप को रगड़ना पड़ता है, यानी आपको अपने आप को खर्च करना पड़ता है। फिर आप एक्सपेंडिचर करते हैं उन चीज़ों को खरीदने के लिए जिनसे आपको सुख मिलता है। यानी राहु पहले रगड़ेगा, फिर एक्सपेंडिचर कराएगा, फिर आपसे सुख सुविधा खरीदवाएगा, फिर आपको लग्जरी देगा। इसलिए 12th हाउस सिर्फ खर्च ही नहीं है, ये आपका स्वयं का खर्च है कि आपने अपने आप को खर्च कर दिया, खूब अच्छी तरह रगड़ लिया, उसके खर्च करने के बाद आपने लग्जरी ले ली, खरीदी, तब जाके आपको आराम मिला। यानी शुरुआत टफ है, अंत इसका सुखी है। इसलिए 12th हाउस को हम नुकसान का भाव भी कहते हैं। बहुत बार राहु की अवस्था यहाँ पर अगर खराब होती है तो ऐसा प्लेनेट नुकसान भी देता है। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको नुकसान दे दिया, किसी ने स्टॉक में पैसा लगा दिया, नुकसान दे दिया, किसी ने कहा जी यहाँ पे पैसा लगा दो बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा, वो पैसे लेके भाग गया, कोई आपकी कमेटी लेके भाग गया, कोई आपकी लॉटरी लगी, लॉटरी आपने चलाई हुई है मार्केट में पैसे उठाने के लिए, उसको लेकर भाग गया। यानी ये नुकसान का भी है, क्योंकि सामान्य तौर पर राहु अगर 12th हाउस में बैठा है तो ये देखा जाता है कि 12वें घर में राहु शुभ प्रभाव में है तो आपको बकश देता है, यानी शुभ ग्रहों के साथ, जैसे शुक्र है, गुरु है, बुध है, इनके साथ हो तो अच्छा है। लेकिन मैलेफिक्स प्लैनेट्स के साथ होता है तो ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है।
इसलिए 12th हाउस में राहु के कोई बहुत अच्छे परिणाम नहीं कहे गए, क्योंकि 12वें घर को क्या कहा जाता है? नुकसान का। और इसका कारक कौन है? शनि। शनि को कहाँ से जोड़ा जाता है? दुख से। इसलिए 12वें घर में राहु हो और शनि भी खराब हो तो उसकी दशा में आपको कष्ट होते हैं, नुकसान होता है, वो खर्च हो रहा है। मान लीजिए अस्पताल पे खर्च हो रहा है, आप बीमार हो गए, आपकी बीमारी पे खर्च, परिवार की बीमारी पे खर्च, जिम्मेदारियों पे खर्च, नुकसान हो रहा है उस पर खर्च। इन चीज़ों को राहु दर्शाता है, क्योंकि 12th हाउस में बहुत बार अगर राहु और उसकी दशा हो और पीड़ित हो तो छठे घर को देखता है। बहुत बार अपना व्यक्ति अपना पैसा भी लगा देता है, लोन ले लेता है वो भी लगा देता है, ब्याज भी लगा देता है और सारा पैसा उसका डूब जाता है, फिर वो कर्जदार हो जाता है कि जी राहु के पीरियड में 2 से 3 साल में मेरे साथ ये सब होता चला गया और मैं कर्ज में आता चला गया। क्योंकि राहु अगर 12th हाउस में बैठेगा तो वो छठे और 8वें को दृष्टि देगा, यानी अकेला राहु 6-8-12 से संबंध बनाएगा, और 6-8-12 से संबंध बनाएगा तो 12वां घर अस्पताल है। अगर राहु वहाँ पीड़ित है तो ये अपनी दशा में आपको अस्पताल ले जाएगा, आपकी बीमारियों पर आपको खर्च कराएगा, आपको हेल्थ इश्यूज देगा। आँखों से संबंधित रोग देना, निद्रा का प्रॉपर ना आना, आँखों पे ठीक प्रकार से एक तरीके से हम कहें तो प्रॉपर नींद नहीं आती है। 12th हाउस में राहु पीड़ित है तो इस चीज़ों में भी इसको देखा जाता है। राहु अगर बहुत पीड़ित है, शुभ प्रभाव नहीं है, 6-8-12 का संबंध है, तो ऐसे लोग गलत काम करते हैं, चोरी चकारी लूट खसोट करते हैं, उनके ऊपर कोर्ट कचहरी मुकदमा होता है, झगड़ा झंझट होता है, उसके चक्कर में उनको मानहानि, सम्मान हानि या जेल भी जाना पड़ता है। अब इसी को आश्रम का भाव भी कहते हैं कि अगर 4, 8, 12 नंबर की राशि 12वें घर में हो, 4, 8 और 12, उसके बाद राहु वहां बैठा हो, शुभ ग्रह उसके साथ हो या देखते हो, तो ऐसा व्यक्ति आश्रम को ज्वाइन कर लेता है। फिर वो व्यक्ति क्या करता है? अपने सारे चीज़ों से निकल के आश्रम को ज्वाइन कर लेता है। इसके लिए नियम ये भी है कि उसके दशम भाव का स्वामी भी पीड़ित होना चाहिए, यानी अब व्यक्ति वो कुछ काम करना नहीं चाहता, अब वो कहता है मुझे तो आश्रम में जाना है, तो ये चीज़ें क्या वहाँ पे जाके रह देता है, घर छोड़ देता है। 12th हाउस को हम बेडरूम भी कहते हैं, जब हम निद्रा कहते हैं तो बेडरूम भी कहते हैं। अगर 12th हाउस में राहु है, अफेक्टेड है, तो ऐसे ग्रह की दशा में आपका बेडरूम प्रभावित होता है। जीवन साथी के साथ आपकी प्रॉब्लम्स रहती है, झगड़े झंझट रहते हैं, उनसे आपकी बात नहीं बनती, उनके साथ आपके संबंध खराब रहते हैं, और यहीं से शुरुआत होती है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। क्योंकि व्यक्ति है, उसकी अपनी एक नीड है, उसकी एक अपनी लस्ट है, उसको शांत खत्म करने के लिए वो जीवन में कहीं ना कहीं तो जाएगा। और राहु उसके मन में ऐसे ही विचार लाता है कि तेरी घरवाले से नहीं बन रही, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही, तो तुम एक काम करो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्थापित कर लो, क्योंकि वो सामाजिकता से हटके आपको चलाने की कोशिश करता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, विदेश में जाकर रहना और नौकरी करना, ये राहु 12th हाउस का दिखाता है। अगर वो पीड़ित है तो ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके पीड़ित होता है, कुछ समय के लिए जाता है, अपना नुकसान करता है और वापस इंडिया आता है। और यदि वहाँ पर राहु बली है, मजबूत है, तो ऐसे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कामों में राहु की दशा में राइज करते हैं, विदेश से उनको ऑफर मिलते हैं, विदेश में जाके वो नौकरी करते हैं और जीवन में तरक्की करते हैं। इसलिए 12th हाउस को हम विदेश यात्रा भी कहते हैं। अब विदेश जाना है तो पहले योजनाएं बनेंगी, क्यों जा रहे हैं? पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मान लीजिए पंचम भाव से संबंध है तो पढ़ने के लिए गए, घूमने के लिए गए, तो इसका मतलब सिर्फ 12th हाउस है, शुक्र ग्रह वहाँ बैठा है, वो लग्जरी दे रहा है तो घुमा फिरा दिया। कर्म भाव के स्वामी से संबंध है तो कर्म करने चले गए, नौकरी करने चले गए, व्यापार करने चले गए। भाग्य के मालिक से भी वहाँ संबंध बन रहा है तो क्या हुआ? मेरा भाग्य बनाने के लिए मैं विदेश जा रहा हूँ। लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग। 12वें घर में अगर राहु है तो बहुत सारी यात्राएं करेगा, आपको जीवन में घुमाता रहता है, बहुत यात्राएं कराता है, और ये ऐसा कराता है जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है काफ़ी यात्राएं आपकी होती हैं। राहु का 12वें घर से कनेक्शन है और 12वें घर को हमने अस्पताल भी कहा है, छठे से उसका संबंध है, तो ऐसे लोग डॉक्टरी लाइन में और मेडिसिन के क्षेत्र में भी फायदा लेते हैं। अब ये राहु 12th हाउस के अंदर बैठा है तो लगन से 12वां है, लगन यानी आप खुद, और 12वां यानी राहु, यानी ये आपका खर्च है। यानी सबसे पहले राहु की दशा अगर आ गई तो ये आपको रगड़ना शुरू कर देगा, ये आपसे बहुत मेहनत करानी शुरू कर देगा, क्योंकि वो आपका 12वां है, आपका खर्च है, बहुत बार आपके एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवाएगा। ये लगन से 12वें घर का राहु है। शुभ है तो एफर्ट्स करा के फल देगा, अशुभ है तो मेहनत को भी खराब कर देगा, रिजल्ट नहीं देगा। पंचम से अष्टम भी है ये, कि पंचम भाव अगर आपकी बुद्धि है, शिक्षा है और संतान है, और इससे 12वें घर में राहु की स्थिति अच्छी है, तो हम कहते हैं व्यक्ति पढ़ने के लिए विदेश चला गया, या उसकी बात की है हायर एजुकेशन विदेश में हो गई,
और इसके विपरीत अगर वो अशुभ है और बृहस्पति भी अशुभ है तो आप ये समझिए आपको संतान प्राप्ति में परेशानी देता है। कहा जाता है कि राहु अगर 12वें घर में दूषित हो, ये पंचम से अष्टम है, इस दौरान अपनी बुद्धि पर संयम रखना चाहिए। भाग्य स्थान से चौथा स्थान भी 12वां घर कहलाता है। और मैंने अभी बताया था भाग्य बनाने के लिए मैं विदेश गया, भाग्य बनाने के लिए मैंने यात्राएं की कि राहु शुभ है तो आपका भाग्य बाहर से जोड़कर बनाएगा। वहीं सप्तम से छठा में तो डिस्प्यूट्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट्स हैं और डिस्प्यूट बढ़ते 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 बहुत परेशानी होती है और बहुत बार व्यक्ति शादी तोड़ते नहीं है, उसी शादी में रिवॉल्व रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी स्थापित हो जाते हैं। दशम भाव से तीसरा कहलाता है। दशम भाव मेरा कर्म है, तीसरा घर मेरा सेल्फ एफर्ट्स है और छोटी छोटी यात्राएं हैं। कि राहु अगर 12वें घर में है तो दशम से तीसरा, तो इस दौरान काम के लिए शॉर्ट ट्रैवलिंग होती है। अगर दशम का स्वामी भी उससे संबंधित है तो आपका काम घर से बहुत दूर होगा, घर से बहुत दूर नौकरी होगी, विदेश में जाके नौकरी होगी या विदेश में जाके आपका व्यापार होगा, ये भी राहु से ही दिखाई देता है। तो 12th हाउस का राहु आपको कब और क्या कैसी परिस्थिति में क्या क्या फल दे सकता है, इसकी जानकारी मैंने आज आपको दी है। और आज यहाँ हमारी राहु की सीरीज कंप्लीट होती है कि लगन से लेके 12वें घर तक राहु सभी परिस्थितियों में कैसा फल देते हैं, इसके बारे में मैंने आज आपको विशेष जानकारी दी है। जय श्री राम।